स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये मैंने +1 के विद्यार्थियों के लिए, +1 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है और जो हमारे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी कॉमर्स ली है उनके लिए मैं एक सेकंड नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने अभी आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे कि अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। अभी मैं आपको जर्नल एंट्री, कैश बुक और बहुत कुछ है, सब कुछ बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि सर ने हमें क्या क्या सिखा रखा है। तो बेसिक चीजें जो हैं उन पर एक बार विशेष ध्यान देंगे कि इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है। तो आपने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक रूल याद करना है। रूल, हर चीज का अपना एक रूल होता है, वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन में केवल एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अच्छा, अकाउंटिंग का एक फॉर्मूला क्या है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर पहले तो हमें असेट समझाओ। जिस तरीके से तुमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा था सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही तो पढ़ा था ना, ऐसे ही तो याद किया था ना। वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूले के अंदर आपने मेरा केवल एक फॉर्मूला याद करना है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जो बच्चे पहली बार भी देख रहे हैं वो भी विशेष ध्यान दें। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो यही नहीं पता कि ये असेट्स क्या होती है। अच्छा क्वेश्चन है आप बच्चों का कि सर हमें तो यही नहीं पता ये असेट्स क्या होती हैं। तो मैं जो ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग के पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाऊंगा, आप एंड तक वीडियो देखते रहें। कि असेट्स का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु के ऊपर हमारा अधिकार है वो किसी दूसरे की नहीं है, मींस हमारी है। आपका जिस वस्तु के ऊपर अधिकार है वो तुम्हारी असेट्स है। तुम कहोगे कि सर हमारा तो बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकार है, वो सब हमारी असेट्स है। मैंने कहा हाँ जी, जिस पर तुम्हारा अधिकार है वो सारी तुम्हारी असेट्स हैं। मैंने कहा सबसे पहले देखो तुम्हारे पास कैश है या नहीं है? सर है कैश, कैश नगद जेब में पैसा है, तो वो भी तुम्हारी क्या है? असेट्स है। आपने कहा कि सर मेरे पास बैंक में बैलेंस है, बैंक में क्या है? बैलेंस है, तो वो भी तुम्हारी क्या है? असेट्स है। क्या बैंक के पैसे को कोई दूसरा व्यक्ति लेके जा सकता है? नहीं सर, वो हमारा है, तो वो भी तुम्हारी क्या है? असेट्स है। ये कैश भी हमारा क्या है? असेट्स है। आपने कहा कि मेरे पास सर गुड्स है। गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है माल। माल क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जिसकी लार्ज क्वांटिटीज हमने स्टोर कर रखी हैं। मान के चलो मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंतर्गत हम फिलहाल जो बना रहे हैं सैनिटाइजर बना रहे हैं। मैंने 1 करोड़ सैनिटाइजर्स बना लिए, दैट्स इज वो मैंने अपने गोदामों में रख लिए। दैट्स इज वो क्या है? वो स्टॉक है। स्टॉक को हम इंग्लिश में अब हम उसे अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, फिनिश गुड्स की तरह यूज करते हैं, तो वो भी हमारी क्या है? असेट्स है। हमारे गोदाम में माल पड़ा है, वो किसका है? हमारा है। सर वो भी क्या है? हमारा असेट्स है। आपने कहा सर डेटर, डेटर कौन होते हैं? बेटा मैंने उस दिन भी बताया था, डेटर मीन्स क्या होता है? देनदार। देनदार मतलब जिससे पैसा आएगा, जिससे उधार, जिसको हमने उधार माल बेचा था उससे पैसा लेना है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। सर फर्नीचर, बिल्कुल सही बात है। आपके घर में फर्नीचर पड़ा है, जैसे सोफा है, बेड है, टेबल है, कुछ भी है, ये सब फर्नीचर भी हमारी क्या होती है बेटा? असेट्स होती है सर। वो किसी और का थोड़ी ना है, वो हमारा ही तो है। मशीनरी, मशीनरी सर मशीनरी क्या होती है? मशीनरी में आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, कार होगी, एसी हो गया, पंखा हो गया,
जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो सब आपके घर के अंदर हैं, आपकी हैं, बिजनेस में है तो बिजनेस की हैं, वो भी तो आपका ही है। तो दैट्स इज, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, असेट्स कहलाती हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर असेट्स क्या होती हैं। असेट्स हमारी संपत्ति होती हैं जिन पर हमारा अधिकार होता है। वो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे दिए, ये असेट्स होती है। सारी असेट्स तो नहीं बताई, धीरे धीरे करके बताऊंगा। मैं अभी इसी को ही डिफाइन कर रहा हूं। इज इक्वल टू में इसने लिखा सर कैपिटल। बच्चों मैंने अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहले कैपिटल ही डिफाइन करी थी मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है पूंजी। क्या होती है, पूंजी। कि जिस पैसे से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इनटू आवर बिजनेस, इट इज अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। कि जिस पैसे से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये कैपिटल हो गया कि स्टार्टिंग के समय मैंने अपने बिजनेस में कितना रुपया लगाया। कि ये मेरा एक बिजनेस है, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करने में 5 लाख रुपए लगाए, प्लस दैट्स इज, ये क्या कहलाएगा, मेरा कैपिटल कहलाएगा। स्टार्टिंग समझ में आ गई बेटा। अब बात आती है कि ये लायबिलिटीज क्या होती हैं। क्या बात आती है, लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है, कर्जा। क्या होता है, कर्जा। कर्जा का मतलब क्या होता है, जो आपने देना है, जो आपने देना है। मेरे पास नहीं था, देना पड़ेगा, क्योंकि किसी का मैंने ले रखा है तो देना पड़ता है, नहीं पड़ता। दैट्स इज, वो लायबिलिटीज होती हैं, उन्हें हम दायित्व बोलते हैं। सर इसको डिफाइन करवाओ, इसमें कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं। जैसे इसमें मैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले पॉइंट्स ही करवाऊंगा कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके यूज होंगे। तो ज्यादातर इसमें जो यूज होता है वो होता है क्रेडिटर। क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है बेटा लेनदार। क्या होता है बेटा, लेनदार। ये मैंने कल भी डिफाइन करवाया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार। कि जिस व्यक्ति को पैसा देना है, जो हमारा सप्लायर था। मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर जो सैनिटाइजर्स बनाए थे वो गुड्स का यूज किया था, रॉ मटेरियल का यूज किया था। वो जो रॉ मटेरियल लेके आया था वो मैं क्रेडिटर से लेकर के आया था, उधार खरीद के लाया था। उसकी पेमेंट नहीं कर रखी, पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट्स इज, वही मेरा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। जो सप्लायर है हमारा, जिससे हमने उधार माल खरीदा था और जिसको अब हमने पेमेंट करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। और कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल, कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल, कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल मतलब कोई ऐसा खर्चा जिसकी हमने पेमेंट नहीं करी है और पेमेंट करनी पड़ेगी, वो सब खर्चों के अंदर ही तो आएंगे। पेमेंट करनी है भाई, अभी पैसा नहीं था, दे देंगे आपका पैसा, तो वो सारे आउटस्टैंडिंग बिल इसी के अंदर आते हैं। जैसे आपने रेंट नहीं दिया पिछले महीने का, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो वो बिल भी इसके अंदर आ जाएगा। और क्या होता है सर इसके ऊपर, सर आपने कोई लोन ले लिया। क्या ले लिया, लोन ले लिया। लोन बैंक से भी ले सकते हैं और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। मुथूट फाइनेंस से लोन ले लिया, किसी भी कंपनी से लोन ले लिया, HDFC बैंक से लोन ले लिया, कहीं से भी कोई भी पैसा लोन के रूप में ले लिया। तो मेरे बिजनेस में तो लोन आ गया, पैसा आ गया, लेकिन मेरे सर पे क्या बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया। तो वो कर्जा क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट जो मेरे थे वो लायबिलिटीज से संबंधित थे। अब मैंने आपको असेट्स बता दी, कैपिटल बता दी, लायबिलिटी बता दी। तो अब इसके 3-4 पॉइंट्स यहीं पर देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इसके अंदर यूज होंगे। इसका एक ही फॉर्मूला याद करना अकाउंटिंग इक्वेशन का, कुछ नहीं है उसमें। क्या क्या याद करना सर, 2 बातें याद कर लो अकाउंटिंग इक्वेशन की, कभी जिंदगी में दिक्कत ही नहीं होगी। नंबर 1 ट्रिक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस 2 बातों का ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। एक तो मैंने बोला था कि इसका एक सर रूल है। रूल क्या है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैंने कहा ट्रिक फर्स्ट याद करो। बस क्या याद करना है कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है जी, ये मेरा बिजनेस है। कि मेरे बिजनेस में
जो भी आएगा उसे मैं प्लस करूंगा। मेरे बिजनेस में जो भी आएगा, कुछ भी आएगा, ध्यान रखना, वो प्लस होगा। और मेरे बिजनेस में से जो भी जाएगा उसे क्या करेंगे, माइनस। एक तो ये याद रखना कि मेरे बिजनेस के अंदर, तुम्हें ध्यान रखना है ये बिजनेस है मेरा, अपने आप को बिजनेस डिनोट करके चलना जब क्वेश्चन कर रहे हो, कि हमारे पास जो भी चीज आएगी ना वो प्लस होगी, और जो भी हमारे बिजनेस में से जाएगी ना वो माइनस होगी। एक बात याद हो गई। नंबर सेकंड, इसे करने का तरीका, मैं अब इसी के आधार पे आपको छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, यही सॉल्व करवाऊंगा इसी के अंदर। तो तुमने केवल ध्यान रखना है कि मेरे बिजनेस में जो आएगा, जो रिसीव होगा या आएगा, उसे तो हमें क्या करना है, प्लस। ठीक है ना। दूसरी बात, जो जाएगा उसे क्या करना है, माइनस। बस अकाउंटिंग इक्वेशन में यही एक छोटा सा फॉर्मूला था जो तुमने याद करना है। और दूसरी ट्रिक बाद में बताऊंगा। अभी पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे कि ये क्या आएगा जाएगा क्या लगा रखा है। ये कुछ नहीं है, बस ये अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। कैसे, मैं बताता हूं कि यहां मैंने एक फॉर्मूले के बाद पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने। कैसे करते हैं, क्वेश्चन गिवन होते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं लिख लेता हूं। उस क्वेश्चन को मैं यहां पर्टिकुलर का एक कॉलम बनाऊंगा। बच्चों, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर ये पर्टिकुलर क्या होता है। पर्टिकुलर होता है बेटा विवरण, जिसमें क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखते हैं। इसके लिए इसे हमें पर्टिकुलर बना लिया। मैंने कहा सर असेट्स, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि असेट्स कई प्रकार की होती हैं। असेट्स में बहुत सारे आइटम होते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया था, कैश। कैश होता है कि नहीं होता, होता है सर। प्लस कैश के बाद स्टॉक पे जाना बेटा, स्टॉक। ये इसके छोटे बड़े बहन भाई तो हैं, ये सब इसके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। सबसे पहले कौन था, कैश। दूसरे का नाम क्या है, स्टॉक। स्टॉक को ज्यादातर गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड्स। तीसरे का नाम क्या था सर, डेटर। क्या नाम था, डेटर। क्या नाम था, डेटर। बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी आज स्टार्टिंग है हमारी, तो हम आज 3 पॉइंटों को तुम ध्यान में रखो। इसी के आधार पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। प्लस जो भी होगा उसे हम आगे लिखते चले जाएंगे। बराबर, ये बराबर इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल में ही रहेगा, कैपिटल के कोई पार्ट नहीं होता। प्लस लायबिलिटीज के होते हैं। मैंने लायबिलिटीज के क्या क्या बताए थे आपको। आप अभी तो केवल क्रेडिटर याद रख लो, केवल क्या रख लो, क्रेडिटर। बाद में और कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यहां तक रेडी हो गए कि हम सर असेट्स में 2-3 चीजों को लिखना है, कैपिटल सेम लिखनी है, लायबिलिटी में क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ करके पता लगा लेंगे। वो मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कल सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ध्यान रखना, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। एक कोई मिस्टर राम है, उसका एक बिजनेस है, उसने अभी अभी एक नया बिजनेस सेटअप किया है और उसमें 1 लाख रुपया लगाया। कितना रुपया लगाया, 1 लाख रुपया लगाया। तुम्हारा बिजनेस है, ये बिजनेस है। इस बिजनेस में 1 लाख रुपया आया, तो मैंने क्या बोला कि रिसीव, जो आएगा वो प्लस होगा जो आएगा। मेरे बिजनेस में क्या आया, कैश आया सर, तो कैश में कितना रुपया लिख दूं, 1 लाख। कितना लिख दूं, 1 लाख। अब तुमने ध्यान देना है कि सर जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल में भी लिख दो।
जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल में भी लिखा जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपया, हमारे पास क्या आया, कैश। कैश को क्या कर लिया, प्लस। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। इसलिए किसमें भी ऐड कर दिया, कैपिटल में। क्योंकि यह बराबर का निशान है ना, कि ये तराजू का पलड़ा और ये तराजू का पलड़ा, इन दोनों तराजुओं का जो पलड़ा होता है ये बराबर होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं ना डेबिट और क्रेडिट, वो बाद में सिखाऊंगा अभी, कि इन दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। यहां भी 1 लाख है, यहां भी 1 लाख है, बैलेंस है कि नहीं है सर। तो कैश में 1 लाख रुपया लिख दिया और कैपिटल में 1 लाख रुपया लिख दिया। अब मैं कहता हूं सेकंड पॉइंट में, आज मैं आपको 4-5 पॉइंट ही सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। सेकंड पॉइंट है कि मैंने कहा रेंट पेड 10,000। रेंट माने क्या होता है, कल बताया था। रेंट होता है किराया, कि मैंने जो ये बिजनेस जिस दुकान में किया, जिस शॉप में किया, उसका मैंने किराया दिया। किराया दूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर सिंपल सी बात है कि पैसा जाएगा। और जो जाएगा उसे क्या करेंगे, माइनस सर। तो इसमें से 10,000 रुपया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। और बच्चों अब अकाउंटेंसी को हम जो अमाउंट्स होती हैं, जो माइनस करनी होती हैं, उसे हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये ब्रैकेट में बंद कर देना है कि 10,000 रुपया हमारे पास से जाएगा। जब पैसा जाता है तो ध्यान रखना उससे हमारी कैपिटल भी कम होती है। तुम कहोगे सर कैसे, तुम एक मान के चलो मेरे पास, मेरी जेब में 100 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपया है, मैं उसमें से खर्च करता रहूंगा तो मेरी जो कैपिटल है, मेरी जो पूंजी है वो कम तो होगी ना। तो सिंपल सी बात है, खर्चा करने से कैपिटल कम होती है। जब कैपिटल कम होती है तो स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ था नहीं। कैपिटल में से भी कितने माइनस कर देंगे, 10,000, क्योंकि इतना पैसा हमारे बिजनेस में से क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। 1 लाख में से 10 गए तो कितने बच गए प्यारे बच्चों, 90,000। इसे बोलूंगा मैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलूंगा इसे मैं, न्यू इक्वेशन। यहां भी कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, और यहां 1 लाख में से 10,000 चले गए तो कितने बच गए, 90,000। तो ये मेरी आ गई न्यू इक्वेशन सेकंड पॉइंट के बाद। मैं इसमें थर्ड पॉइंट पे आता हूं। थर्ड पॉइंट पे आता हूं तो थर्ड पॉइंट तक क्या क्या होगा कि मैंने रेंट दे दिया। रेंट के बाद मैंने कहा गुड्स, अपनी दुकान तो चलानी है ना, तो मैं गुड्स खरीदूंगा। खरीदने को इसमें क्या बोलते हैं, परचेज। तो बोलो गुड्स परचेज। क्या, गुड्स परचेज फॉर कैश। मतलब आप माल उधार भी खरीद सकते हो और नगद भी, लेकिन यहाँ पर गुड्स खरीदे जा रहे हैं। कैसे खरीदे जा रहे हैं, नगद खरीदे जा रहे हैं। कितने रुपए के गुड्स खरीद लिए, 20,000 रुपए के खरीद लिए। गुड्स माने क्या होता है, माल। माल क्या होता है, असेट्स। असेट्स मानिए बेटा। अब बात है, यहां ध्यान देना है कि मैंने गुड्स खरीदा और क्या के बदले, कैश के बदले। तुम कहोगे सर हमने रिसीव तो क्या चीज करी, रिसीव किया गुड्स, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या चीज आ रही है, स्टॉक आ रहा है सर। और जा क्या रहा है सर, कैश जा रहा है। तो रिसीव वाले को तो प्लस कर देंगे, जाने वाले को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या चीज आई हमारे बिजनेस में, गुड्स, और क्या चला गया, कैश। कितना, 20,000। तो 20,000 तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि गुड्स खरीदा और गुड्स में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैश और स्टॉक, दो बातों पे फर्क पड़ा। कैश चला गया क्योंकि गुड्स खरीद लिया, क्या आ गया, गुड्स। जो आएगा उसे क्या करेंगे, प्लस। जो जाएगा उसे क्या करेंगे, माइनस। सिंपल सी बात, नो टेंशन। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बिजनेस में कैपिटल थोड़ा ना कम हो रही है, बिजनेस तो चल रहा है ना, बिजनेस में से कैपिटल कम नहीं हो रही। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें बिजनेस में से कैपिटल कम थोड़ा ना हो रही है। तो वो तो गुड्स खरीदा था और उसके बदले में कैश दे दिया था। वही पॉइंट, न्यू इक्वेशन।
ठीक है, 90,000 है, ये 20,000 मैंने पहले ही बता दिया। जो माइनस का चिन्ह होता है वो ब्रैकेट में बंद करते हैं अकाउंटेंसी में। 90 में से 20 गए तो कितने बच गए, 70,000, प्लस यहाँ कितने बच गए, 20,000। किस चीज के, ये गुड्स खरीदा था ना अभी, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं सर, यहाँ कुछ भी नहीं सर, और यहाँ कितना लिख देंगे, 90,000, और यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब यहाँ तो मैंने नगद खरीद लिया माल। अब मैं फोर्थ पॉइंट में ये कहूं कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। गुड्स परचेज, माल खरीदा, ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। किससे खरीदा, राम से। कितने रुपए का खरीदा, 15,000 रुपए का। करके दिखाओ, सिंपल सी चीज। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, 15,000 की राम से 15,000 रुपए का माल खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया तो खरीद लिया, कोई बात नहीं। मेरे पास क्या आएगा, रिसीव। रिसीव वाले को क्या करेंगे, प्लस। बिजनेस में क्या आएगा, जब हम माल खरीद के लाएंगे, कोई थर्ड पार्टी की सप्लायर था, नया सप्लायर जुड़ा, उससे उधार माल खरीद लिया। कितने रुपए का माल खरीद लिया, 15,000 रुपए का। बिजनेस में क्या आएगा, माल आएगा सर, तो कैश पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे कैश तो दिया ही नहीं है, क्योंकि खरीदा कैसे है, उधार। तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सर। क्यों प्लस में स्टॉक होगा, क्योंकि हमारे पास माल आया, उसके बदले में माल तो खरीद के लाए ना, तो वो गुड्स प्लस हो जाएगा। आप क्या कहोगे, जब आप किसी बंदे से उधार माल खरीद के लाते हो तो सिंपल सी बात है, आपके जो दायित्व है, आपका जो कर्जा है वो बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ते ही आपकी क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ते ही वो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, लायबिलिटी में। और सप्लायर होता है ना, ये कौन है, ये क्रेडिटर, मिस्टर राम। मान लेते हैं कि राम था और हमने इससे कितने का माल खरीदा था, 15,000 रुपए का। इतने रुपए का हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। उस कर्जे को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। कर्जा तो कर्जा ही है ना, 70 का यहाँ सेम आएगा सर, 70, क्योंकि उधार माल खरीदा था। 15 और भी 15 कितने हो जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे। कि सर 20 का नगद खरीद लिया, 15 ये 35 हो गए, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, फिर बराबर का निशान 90,000 आ जाएगा, और प्लस में फिर ये 15,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि मैंने ये जो उधार माल खरीदा था इस तरीके से किया था। अब मैं ये कह देता हूं, बस एक लास्ट पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट, कि बिजनेस है मेरा, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 6,000। अब मैंने 6,000 रुपए का माल बेच दिया। सोल्ड माने क्या होता है, बेचना, क्योंकि मेरा बिजनेस है, इसमें तो आना जाना लगा रहेगा, माल खरीदेंगे और बेचेंगे। अब बताओ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 6,000। अब तो मैं पहले तो अपने उसी पॉइंट पे जाना है कि हम क्या चीज रिसीव कर रहे हैं और हम क्या चीज हमारे बिजनेस में से जाएगी, चली जाएगी। तो हम रिसीव क्या कर रहे हैं भाई, कैश रिसीव कर रहे हैं। जब माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और जो रिसीव होगा उसे क्या करेंगे, प्लस, और जो जाएगा उसे क्या करेंगे, माइनस। तो मेरे बिजनेस में कितना रुपया आएगा, 6,000 आएगा सर। तो 6,000 तो कैश में क्या कर देंगे, प्लस प्लस। उसने कहा कि माल बेचा, तो माल तो चला गया ना, जो चीज जाएगी क्या जाएगी, गुड्स। तो 6,000 इस गुड्स में से क्या कर देंगे, माइनस, प्लस। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी तो जब बढ़ती है ना, जब कर्जा वर्जा लेते हैं, तो अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 76 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ कितने बचेंगे बेटा, 29 रिमेनिंग बचेगा स्टॉक हमारा, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं, बराबर ये 90,000 रिमेनिंग है बेटा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। और ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बेटा, न्यू इक्वेशन। कौन सी आ जाएगी, न्यू इक्वेशन। अब तुम कहोगे सर अभी मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अगली वीडियो में नेक्स्ट और टॉपिक लेकर के आऊंगा। इनका 76 और 29 शायद 1,05,000 होते हैं, तो इनका भी टोटल 15 और इसका भी टोटल कितना हो जाएगा, 15। दोनों पढ़ ले बराबर, तो क्वेश्चन हमारा सही है। तो ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे कॉपी करें, राइट करें और मुझे फिर रिप्लाई भी भेजें।